नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में हम लोग प्राचीन इतिहास से चालू करते हैं। तो प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जितने भी हमारे वेद हैं वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। कौन कौन से वेद हैं हमारे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेगा, मेन हमको यही देखना है। सारे टॉपिक में बस हमें अपने क्वेश्चन पे ध्यान देने कि हमारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुट हो सकते हैं। तो हमें एनालिसिस करना है और वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है, अब ऋग्वेद में पहला क्वेश्चन कहाँ से आता है कि ऋग्वेद में है क्या आखिर? ठीक है, तो ऋग्वेद में उन मंत्रों के बारे में बताया गया है जो कोई ऋषि रहता है और ऋषि को कहते क्या है? होत्र। तो पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनको होत्र कहते हैं। तो इसमें वो ऐसे मंत्रों को पढ़ते हैं जिसके थ्रू वो देवताओं की स्तुति करते हैं। ठीक है, तो अपना याद करने का तरीका याद रखिएगा। ऋग्वेद में जो है, जो आपके मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं जो ऋषि हैं उनको होत्र कहते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि इसमें कितने मंडल हैं? तो इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल मतलब अलग अलग भाग दिए गए हैं, अलग अलग भागों में अपना उनके बारे में बताया गया है, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो 10 मंडल में हमें कौन कौन से याद करने हैं वो देखने हैं। तो 10 मंडल में एक पहला तीसरा मंडल याद करना है। तीसरा मंडल किस लिए याद करना है कि इसमें जो हम लोग का गायत्री मंत्र है वो इसी में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद याद करना है 7वां, 8वां, 9वां और 10वां मंडल। 7वां क्यों याद करना है? 7वां में दसराज युद्ध का उल्लेख है जो कि पुरुषणी या रावी नदी के तट पर हुआ था, सुदास जनों के बीच में, सुदास एवं 10 जनों के बीच में। ठीक है, और स से 7 और स से ही उसमें आपका सुदास, तो 7वें मंडल में सुदास युद्ध दिया हुआ है। ठीक है, 8वां मंडल क्या है? उसमें हस्तलिखित जो ऋचाएँ हैं उनको खिल कहा गया है। जो मतलब उसमें मंत्र वगैरह लिखे गए हैं उनको जो हाथों से लिखा गया उसको खिल कहा गया है। 9वां मंडल क्या है? उसमें जो है सोम का उल्लेख किया गया है। सोम पे कहीं कहीं देवता माना गया है उसको, और कहीं पे भी जो अब सिंधु सभ्यता में सोम को एक पेय रस भी माना गया है। ठीक है, 10वां मंडल क्या है? इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त में क्या कहा गया है कि जो इसमें जो आजकल हमारा मतलब वर्तमान में ट्रेंड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका वर्गीकरण कहाँ से हुआ था? तो वो आपका 10वें मंडल से ही उसमें दिया गया था। तो ऋग्वेद में पहली चीज़ें क्या हो गई कि इसको पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? इसमें मतलब 10 मंडल हैं। तो 10 मंडल में इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए? तीसरा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तीसरा में आपका सावित्री मंत्र र आ रहा है तीसरा, और सावित्री र इस तरीके से करके याद रखिएगा। 7वें में आपका स से 7 आ रहा है और से सुदास युद्ध, सुदास वाला युद्ध आ जाएगा, 10 राज युद्ध का, उसमें भी स आ रहा है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 9वां मंडल है उसमें सोम से रिलेटेड है, और 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटा गया है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे कौन सा पूछता है कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ वो होते हैं जो मतलब जो ऋग्वेद है ये जो है केवल पद्य में लिखा हुआ है, मतलब उसमें कविता के रूप में। तो इसको सरल रूप से समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है जो कि गद्य रूप में है। ठीक है, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म मतलब क्या होता है? ज्ञानी, और उसको जो उसका यज्ञ, ब्रह्म मतलब होता है यज्ञ, और उससे रिलेटेड जो विषयों को कार्य करते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है कि आपका जितने भी उससे ऋग्वेद हैं या जो संहिताएं हैं उनको सरल शब्दों में समझाने के लिए इनकी रचना की गई थी। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? वो 2 हैं, एक है ऐतरेय, दूसरा कौशिकी। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है। या तो चारों मिलाने के लिए आ जाएगा, अभी हम चारों का बता देंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का, ये चारों मिलाने के लिए देता है। कई बार पीसीएस के क्वेश्चन में हर जगह ये पूछा जा चुका है। तो ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐतरेय और कौशिकी। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाए, इसमें क्या पूछ सकता है अगर थोड़े से बड़े एग्जाम में, या तो यूपीएससी या यूपीपीसीएस इसको टफ करना चाहे, तो ऐतरेय में क्या दिया गया है? तो ऐतरेय में बताया गया है या जो राजा रहेंगे उनका राज्याभिषेक कैसे होगा, तो इसके बारे में जो चर्चा है वो ऐतरेय में की गई है। ठीक है, दूसरा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ से ही पता चल रहा है, यज्ञ का मतलब यज्ञ हो गया, तो उसमें जो है यज्ञ से संबंधित नियम विधान जो है वो आपके यजुर्वेद में दिए गए हैं। ठीक है, इनके पढ़ने वालों को क्या कहते हैं आप? अथर्वयु। ठीक है, तो यजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? अथर्वयु। यह आ रहा है, यह आ रहा है, इस तरीके से करके एक एक वर्ड पकड़िएगा, उसी तरीके से याद करने का अपना कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा। तो यजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? अथर्वयु। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्लवेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसको वाजनेयी संहिता कहते हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजनेयी संहिता कहते हैं, याद रखिएगा।
यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और किसको जो है वाजपेयी संहिता कहा गया, ये पीसीएस 2019 या 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जो आपका वाजपेयी संहिता है वो शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके जो है उपनिषद कौन कौन से हैं, तो किस्मी करके याद रखिएगा, आपकी एक टॉफी आती थी ना, तो कठ ईशोपनिषद, श्वेता एस से हो गया श्वेताश्वर उपनिषद, और एम से हो गया मैत्रेयणी। ठीक है, तो किस्मी करके याद रखिएगा, कठ ईशोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद और इसका मैत्रेयणी। ठीक है, और इसके जो वो हैं क्या नाम है आपके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन, शतपथ और तैतरेयी। ठीक है, तो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हो गए आपके, शतपथ हो गया और दूसरा तैतरेयी हो गया। तो यजुर्वेद से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हो गए, इसका यूज कहाँ पे होता है, तो यज्ञ से संबंधित जितने भी विधि नियम वगैरह है उसके लिए इसका यूज होगा। दूसरा, इसको पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, तो अथर्वणीय कहते हैं। इसके कौन कौन से भाग हैं, तो दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। किसको वाजपेयी संहिता कहते हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद को जो है वाजपेयी संहिता कहते हैं। उसके बाद इसका जो है उपनिषद कौन कौन से हैं, तो किस्मी करके याद रख लीजिएगा, कठोपनिषद, ईशानोपनिषद और आपका श्वेताश्वर उपनिषद और एम से मैत्रेयणी हो गया। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, शतपथ हो गया और तैतरेयी हो गया। शतपथ इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा, इसमें बहुत से उस समय के जो राजा थे गांधार के, मैत्रेय के, इनके बारे में उल्लेख किया गया। तीसरा जो आता है आपका सामवेद। सामवेद क्या होता है, साम का मतलब होता है गाना। ठीक है, तो ऐसे मंत्र जिनको गा के सुनाया जा सकता है उनकी जो है जहाँ पे जिनके बारे में वर्णन किया गया वो सामवेद है। ठीक है, सामवेद का जो ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपका पंचविश है। इसमें भी स आ रहा है तो स से सामवेद हो गया, और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश हो जाएगा। इसके उपनिषद कौन कौन से हैं, छांदोग्य और जैमिनी। याद करने का तरीका क्या है, जाम को छलकने दो। ठीक है, छंदोग्य हो गया आपका, और जम से जाम हो गया, और छंदोग्य से छलकने दो से छ से छांदोग्य हो गया। ठीक है, तो इसके दो उपनिषद है, जैमिनी और छांदोग्य। ठीक है, जाम को छलकने दो, इस तरीके से करके आपको याद कर लेना है। तो सामवेद का क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो गया, पंचविश हो गया, और छांदोग्य उपनिषद हो गया, और जैमिनी इसका उपनिषद हो गया, दो उपनिषद हो गए। ठीक है, और लास्ट आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है आपका, अथर्ववेद में आपके जितने भी मंत्र वगैरह हैं और वशीभूत वगैरह से, जादू टोना से संबंधित औषधियों के बारे में, इन सब चीज़ों की जो वर्णन का किया गया है वो किसमें किया गया है, अथर्ववेद में। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, गोपद। ठीक है, तो चार आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, याद रखिएगा, ये मिलाने के लिए देगा आपको। पहला आपका ऋग्वेद का देगा ऐतरेय कौशिकी आपको हो गया, फिर आपका यजुर्वेद का हो गया तैतरेयी और शतपथ हो गया, आपका सामवेद का हो गया पंचविश हो गया, और आपका अथर्ववेद का हो गया गोपथ हो गया। ठीक है, दूसरा क्या पूछ सकता है उसमें आपका जो है ये जो शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड जो शुक्ल यजुर्वेद था उसको वाजपेयी संहिता कहते हैं, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक अथर्ववेद में ये भी है कि उसमें जो है सभा एवं समिति के बारे में चर्चा की गई। तो ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि अथर्ववेद किसमें जो है सभा समिति को बारे में बताया गया, तो वो आपका अथर्ववेद है। इसमें जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, इनको क्या कहते हैं, त्रय संहिता त्रय कहते हैं। इन तीनों को मिला के ही त्रय संहिता का निर्माण हुआ। और अथर्ववेद का कौन सा वो है आपका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, वो मुंडकोपनिषद, जिसमें से हमारा जो है वाक्य जो सत्यमेव जयते वो लिया गया है। ठीक है, तो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सबके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो लोग हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्या आता है, ब्राह्मण ग्रंथ भी हम लोग समझ चुके हैं। तीसरा क्या आता है, इसी क्रम में अरण्यक आता है। अरण्यक क्या आता है, इसमें जो है विभिन्न दार्शनिक विषयों की जो है चर्चा की गई है। ठीक है, क्योंकि जंगल में रह के इसका ज्ञान प्राप्त किया गया है इसलिए इसको अरण्यक कहते हैं, क्योंकि जंगल का जो है पर्यायवाची वो अरण्यक भी होता है। अगला आता है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है, उप मतलब होता है समीप, और निषद मतलब बैठना, मतलब गुरु के समीप बैठ के जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में ही अभी हमने बताया कि मुंडोपनिषद जो है वहाँ से आपका सत्यमेव जयते लिया गया। क्वेश्चन ये कई बार पूछ चुका है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो सत्यमेव जयते आपका मुंडोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद में काफ़ी आध्यात्मिक ज्ञान वगैरह बात की गई है। बात की जितने भी हमारे जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने उपनिषदों से काफ़ी ज्ञान, जैसे गौतम बुद्ध थे और भी जो है जैन धर्म के थे महावीरचार्य, उन लोगों ने भी उपनिषद से काफ़ी जो है शिक्षाएं ग्रहण की हैं। ठीक है, तो मेन आपका क्वेश्चन पूछता है एक तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, और दूसरा किस उपनिषद से सत्यमेव जयते का वो लिया गया है, वाक्य जो लिया गया है वो मुंडोपनिषद से लिया गया। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। चौथा क्या होता है कि आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान कहाँ से मिला है, तो वो आपका उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद आता है वेदांग। वेदांग जो है
6 होते हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। शिक्षा में क्या है कि किसी जो चीज़ें हैं जैसे मंत्र वगैरह हैं उनका उच्चारण अच्छे तरीके से किया जाए। ज्योतिष आप जान ही रहे हैं कि आपका ज्योतिषाचार्य उसमें हो गया। कल्प क्या होता है, कल्प में वो नियम वगैरह बताए जाते हैं कि कैसे आपको रहना है। व्याकरण में आपको जो है आप प्रत्यय और ये सब चाहिए जाने रहे। मेन आपका है निरुक्त, यही पूछा जाता है कभी कभी, निरुक्त का अर्थ क्या है, तो मतलब शब्दों का अर्थ क्यों है ये जानने के लिए जो है निरुक्त की जो है रचना की गई। छंद जो है कविता वगैरह में यूज होता है, ये आप जानते हैं। उसके बाद आ जाता है पुराण। पुराण की रचना किसने की है, लोमहर्ष ने और उनके पुत्र उग्रशर्वा ने। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। इसमें क्या है, इसमें जो है मेन कौन कौन सा पूछता है, 3 पुराण है, इंपॉर्टेंट है। एक वायु पुराण है, ये 2 वर्ड में है, और किससे रिलेटेड है, गुप्त, ये भी 2 वर्ड में है। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बना के अपना याद रखिएगा। वायु पुराण किससे रिलेटेड है, गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड है। मत्स्य पुराण स आ रहा है तो वो आंध्र सातवाहन से रिलेटेड है, और इसके विष्णु पुराण आ रहा है, र आ रहा है इसमें, और ये मौर्य से रिलेटेड है। तो क्रम क्या हो गया आपका, विष्णु पुराण र आ रहा है तो ये मौर्य से हो गया, मत्स्य पुराण स आ रहा है आंध्र शाहन से हो गया, और वायु पुराण जो है आपका 2 वर्ड आ रहा है, ये गुप्त से हो गया, उसमें भी वो है इसमें भी वो है। कॉन्सेप्ट याद करने का तरीका यही कि कोई भी एक वर्ड पकड़ के अपना जब 2-3 बार आप ये अपना प्रैक्टिस में लेते आएंगे तो आपको सारी चीज़ें खुद याद आ जाएंगी। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 18। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।